एक बार फिर से आपके सामने 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 वीडियो चले। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर जो चौथा हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा है 0.999। इसको हमें हल करना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसा मैंने क्वेश्चन तीसरे का पहले नंबर का क्वेश्चन कराया था 0.666 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसे ही 0.99 के रूप का होना है। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे हमने 0.6 वाला क्वेश्चन कराया था उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चौथे नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर 1 आएगा। और सुन लीजिए, चौथे के बाद जो 5वें और 6वें नंबर का क्वेश्चन है, 5वें 6वें नंबर का क्वेश्चन, वो भी आपको सॉल्व करना है। उसका आंसर आपको किताब से मिल जाएगा, उत्तरमाला से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं, 1/17 है, तो आपको 1 में क्या करना है, 17 का भाग देना है। भाग आपको तब तक देना है जब तक कि 1 क्या ना हो जाए, कोई भी अंक रिपीट ना हो जाए। जैसे ही अंक रिपीट होंगे उस भाग को देना आप क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। काफ़ी लंबा सवाल है, केवल भाग देना उसमें, और कुछ नहीं। उस भाग देने के बाद उसके उत्तर को आप किताब के आंसर से, उत्तरमाला से मिला सकते हो। और 6वें नंबर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आप किताब से देख लेना, उत्तरमाला से। चलिए 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी ओर अगर हम चलें तो 7वें नंबर का प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनफसानी अनावर्ती हो। मैं आपको बता दूं, 3 संख्याओं की अगर हम बात करें तो 3 संख्याएं कोई भी हमें ऐसी लिखना है जिनके दशमलव प्रसार क्या होने चाहिए, अनफसानी यानी कि अशांत अनावर्ती होने चाहिए। तो करणी की ऐसी, करणी में हम या रूट में ऐसी कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल ना होता हो। जैसे हम करणी 2, करणी 3, करणी 5, इस प्रकार की ऐसी संख्या यदि हम लिख लेते, करणी 2, करणी 3, करणी 5, करणी 6 भी लिख सकते थे, 7 भी लिख सकते थे। तो हमें कोई 3 लिख दीजिए। तो ये उदाहरण है इनके यदि हम दशमलव प्रसार देखेंगे तो अनफसानी अनावर्ती होंगे। तो चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। चलिए अब 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज़ आपको बता दें, दो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत ही क्या होती है, परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्या यदि हैं तो उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है और अनंत परिमेय संख्या होती है। ये चीज़ आप याद रखना। अब यदि इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें तो हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या चाहिए। और होती कितनी अपरिमेय संख्या है, अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। तो सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, 5/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे और 9/11 का भी दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। दशमलव प्रसार हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें 5 में 7 का क्या दे देना है, भाग दे देना है। तो भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग नास्ती, शून्य लगाएंगे, यहाँ 50 हो जाएगा। 7 7 9, 7 बार देंगे 49 होगा, और घटाएंगे 1 बचेगा। फिर भाग नहीं जाएगा, फिर शून्य उतारेंगे अपन, फिर 1 बार देंगे 7 ही कम 7, फिर कितना बचा, 3 बचा। तो अभी भी भाग नहीं जा रहा, फिर शून्य उतारेंगे, फिर कितना देंगे, 4 बार भाग देंगे, 7 चौके 28। फिर हम देखते हैं घटाने पर हमें 2 प्राप्त होता है, फिर भी भाग नहीं जा रहा, अपन शून्य उतारेंगे, 7 का 2 बार भाग देंगे, 7 दूनी 14। फिर हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर हम कितनी बार भाग देंगे, 8 बार देंगे, 7 8 56। और फिर 4 बचेगा, और शून्य उतारने पर हम कितनी बार भाग देंगे, 5 बार, तो 7 पंचे 35। ये तो भाग देना हो गया। तो हम देखते हैं कि भाग देने के पश्चात जहां हमारा हमने भाग देना स्टार्ट किया था 5 से, और फिर से हमारा रिमाइंडर से इस पर 5 आ गए, इसके आगे हम भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यदि इसके आगे हम भाग देते तो हमें यही संख्या बार बार प्राप्त होगी, रिपीट होगी। तो यहाँ हम भाग देना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। चलिए इसी प्रकार से 11 का भाग देंगे, 8 बार देंगे, भाग नहीं जाएगा, भागना शून्य लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे ये, और 11 का भाग देंगे, 11 8 88 होगा, 8 बार भाग देंगे, घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर 1 बार देंगे, 11 एकम 11। ये भाग की प्रोसेस आपसे बनती है, भाग है ये आपसे बनता होगा। नहीं बनता है यदि तो पहले आप भाग देना सीखें। यहाँ भी 9 आ गया, इसके आगे भी हम भाग नहीं देंगे। तो हम देखते हैं कि 9/11 का मान हमें प्राप्त हुआ 0.81। अब 8 हमारा और भी हमारा कई बार आता, तो हम अधिक बार भाग ना देकर हम क्या लगा देते हैं, इसके ऊपर एक बार का चिन्ह लगा देंगे। ये भी हमारी संख्या रिपीट होगी कई बार, तो इसके ऊपर एक बार का चिन्ह लगा देंगे। ये दोनों हमारी परिमेय संख्या, इनके बीच की हमें क्या प्राप्त करना है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः
दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्या होती है, जिनमें से 3 निम्नलिखित हैं। यहाँ देखिए 0.71 करके लिखा है, तो हमें 7 के आगे की संख्या हम क्या लिख सकते हैं, 0.72, फिर 722, फिर 722, फिर 7222, मतलब इस तरीके से ये लिखी जाती है। बस एक 30 मतलब दूसरी परिमेय संख्या आएगी 0.7373373333373333 इस दस करके, और फिर लास्ट में आएगी 0.747444744, इस तरीके से लिखा जाता है। एक चीज़ बता दूं, यदि हमें कोई परिमेय संख्या लिखनी है तो हम क्या करते हैं, 0 दशमलव करके 1 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लिया, फिर हम क्या 1 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 0 लिख देंगे, इस 3 0 लिख देंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर इसमें 4 0 लगा देंगे। इस तरीके से 10 कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हुआ, 0.71 प्राप्त हुआ। तो 7 के बाद हमने क्या ले लिया, 0.72 73 74, इस तरीके से हमारी ये संख्याएं हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम 9वीं की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है। हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें बताना है उनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले, हालांकि मैं आपको पिछली वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा को समझा चुका हूं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे ध्यानपूर्वक देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें। तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं को हमें छांटना है। ये प्रकार की संख्याएं दी है। तो कर्णी 23 की अगर हम बात करें तो कर्णी 23 किसी भी कर्णी 23 का कोई भी पूर्ण वर्गमूल होता नहीं है। इसका यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें दशमलव के रूप में एक संख्या प्राप्त होगी, और उसको मतलब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमें संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होगी, पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा। और इसका जो मान मिलेगा वो हमें काफ़ी दशमलव के रूप में मिलेगा, और साथ में एक हमें अनफसानी अनावर्ती संख्या प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कर्णी 23 जो हमारी है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 225 की बात करें, रूट 225 का वर्गमूल हमारा होता है 15। कितना होता है, 15। अगर आप निकालें 225 का वर्गमूल होता है 15 होता है, और 15 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 15 को अपन 15/1 या p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद 0.3796 भी हमारी, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 3796, ये 0 दशमलव लिखा होगा। यदि हम इसका ये दशमलव हटा दें तो बटे में हमें कौन सी राशि मिल जाएगी, 1 2 3 4, तो ये 4 शून्य वाली अंक हमें मिल जाएगा। इसके दशमलव को हम हटाएंगे तो बटे में हमें 1 2 3 4, 10,000 अगर हम लिख देंगे इसको, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो जितनी भी है, एक चीज़ आपको बता दो, जितनी भी दशमलव वाली संख्या है, जैसे मान लीजिए यदि 0.6 लिखा है तो ये हमारी ये परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं। अगर हम 2.5 की बात करें तो 2.5 भी हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/10 के रूप में लिख सकते हैं। इसका दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10। यदि दो ऐसा होता 0.67 होता तो इसको हम लिख सकते थे, 67/100। ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। यदि इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है दशमलव के रूप में तो वो हमारी सभी परिमेय संख्या कहलाती है। अब चौथा देखा 7.478478। यदि किसी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार का चिन्ह लग रहा है, यदि हम यहाँ देखें तो 7 के बाद 4 7 8 की हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसके ऊपर हम किसका चिन्ह लगाएंगे, बार का चिन्ह लगाएंगे। इस संख्या को भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि जितने भी आवर्त वाली संख्याएं होती हैं, अशांत आवर्ती संख्याएं होती हैं, वो सभी परिमेय संख्या कहलाती है। लास्ट वाली संख्या ये हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ सभी अंक क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे यहाँ केवल सिंगल अंक था 0, यहाँ डबल हो गया, यहाँ ट्रिपल हो गया, यहाँ 4 हो गया। इस तरीके से ये एक अनिश्चित संख्या, इसलिए ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या।